नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल हरियाणा के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, तो वहीं कई नियमों में संशोधन की मंजूरी भी दी है। देखिए क्या कुछ खास रहा इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, तो वहीं कई नियमों में संशोधन की मंजूरी भी मिली। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि आज के इस कैबिनेट की बैठक में किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सैन समाज कल्याण सभा को सरकारी भूमि की मंजूरी। एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि आवंटित। सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों से भूमि का किया गया आवंटन। कैबिनेट में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर संशोधन। कंटेनर डिपो कृषि गोदामों की स्थापना के लिए भी संशोधन की मंजूरी। कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 33 फीट दूरी की आवश्यकता। हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को मिलेगी पेंशन। मनोहर सरकार में देगी 3000 रुपए मासिक दिव्यांगता पेंशन। 7 करोड़ 49 लाख रुपए वार्षिक वितरण से करीब 2083 मरीज होंगे लाभान्वित। 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपए मासिक वृद्धि को मंजूरी। हरियाणा में 1 जनवरी 2024 से 3000 प्रति माह मिलेगी पेंशन। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा समेत कई पेंशनधारी शामिल। सरकार ब्राह्मण सभा को धर्मार्थ कार्यों के लिए आवंटित करेगी भूमि। कलेक्टर दर के 50% की रियायती दर पर करेगी भूमि आवंटित। सरकार ने अवैध इमिग्रेशन पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष पहल की। हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण विनियमन विधेयक 2024 को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने हरियाणा माननीय शौच निपटान विधेयक 2024 को दी मंजूरी। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में संशोधन। ग्लोबल सिटी गुरुग्राम आईएमटी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष मंजूरी। HSIIDC के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA 2024 विधेयक के मसौदे को मंजूरी।
हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण खनिजों के परिवहन नियम में संशोधन होगा। कैबिनेट में अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी मिली। हरियाणा सरकार शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देगी। हरियाणा की मनोहर सरकार समय समय पर कैबिनेट बैठक कर प्रदेश के उत्थान के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती रहती है। मनोहर सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम बना सके। इसी उद्देश्य को परिलक्षित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक में मानवता और शहीदों के नेक हितों का उदाहरण पेश करते हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट का बड़ा ऐलान किया है। अब 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्धसैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। हरियाणा को एक विकसित राज्य के बनाने के रूप में दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए गरीब जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करना है। इस कार्य में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश को आजादी तो सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन किसी ने देश को विश्व गुरु बनाने की नहीं सोची। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में लगातार कार्य भी किए गए हैं। साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होगा। 25 साल का जो कार्यकाल है उसे अमृत काल की संज्ञा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में 37 विकसित राष्ट्र हैं और विकसित राष्ट्र के लिए कुछ पैरामीटर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में भारतवर्ष की दिशा तय हो गई है। देश की आजादी हमको 1947 में भले मिल गई, लेकिन कांग्रेस के शासन में देश की जनता को दिशा नहीं मिली थी कि किधर हम जा रहे हैं। खुशी हम मनाते रहे कि हाँ आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हुए भी हैं, लेकिन देश को प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, देश को दुनिया में नाम करना है, विश्वगुरु बनना है, तो उसकी दिशा तय नहीं हुई थी मित्रों। वो दिशा अब आकर के इन 10 वर्षों में तय हुई है। एक मजबूत नींव डाली गई है और देश की आजादी को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो इस 25 साल के कार्यकाल को हमने अमृत काल इस रूप में उसकी संज्ञा दी है कि 25 साल का जो कार्यकाल हमारे लिए अमृत काल है और 2047 में यह देश विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाए, यह हमारा टारगेट है। आज दुनिया के 250 देशों में, अब तो और बढ़ गए, 200 के आसपास हो गए होंगे, 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है। उस 37 का अपने पैरामीटर है, पैमाने हैं। उस पैमाने पर अभी हम पीछे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए मोदी जी को मैं इस बात की बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि विकसित देश की ओर आगे बढ़ने के लिए समाज के जितने वर्ग हैं, इस देश की चालना देने वाला, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो
नेता है, चाहे वो पार्टियों का कार्यकर्ता है, इन सबको प्रेरणा देते हुए देश को आगे कैसे बढ़ाना है। और ये पिछले 1.5 महीने में, लगभग 2 महीने में जनता के बीच में जाके एक संदेश दिया कि हमको विकसित भारत का संकल्प लेना है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा संपन्न हुई है, कुछ एक जिलों में चल रही है, वो आज कल में संपन्न हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि पिछले 2 महीनों से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जिलों में यात्राएं चल रही है। 31 जनवरी तक इन यात्राओं का समापन होगा। हर व्यक्ति की, हर परिवार की चिंता करना अभावग्रस्त है, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए से करने का काम किया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के 6200 गांवों में और शहरों में करीब 2000 जगह यानी पूरे हरियाणा में करीब 8000 से अधिक जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित करके केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हाथों हाथ युग पात्रों को दिलवाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इन कार्यों और योजनाओं को जनता के बीच जाकर और उनके घर द्वार पर उन्हें अवगत करवाना है ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। 30 नवंबर से 31 जनवरी तक ये 2 महीने का समय आम जनता समझ गई है कि विकसित भारत क्या होता है। हर व्यक्ति का, हर परिवार का उसकी चिंता करना, और उसमें भी खास करके समाज का वो भाग जो वंचित है, जो जरूरतमंद जिसको कहते हैं, अभावग्रस्त है, गरीब है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उभारा जाए, कैसे इसको मुख्य धारा में लाया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा का अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। हम सब लोग कहीं ना कहीं यात्रा में गए होंगे, शहरों में भी यात्राएं हुई हैं, गांव में भी हुई हैं। भूमिका को हमको और तेज गति से करना है। उसके लिए पार्टी की ओर से योजनाएं, कार्यक्रम सब बन गए हैं और उस कार्यक्रमों को काम करने के लिए कोई एक स्थान निश्चित चाहिए ताकि संगठित रूप में योजना बनाकर हम आगे बढ़े। उसके लिए इन कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कार्यालय हमारा केंद्र स्थान रहेगा जहां से हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज हमको यहां से लेकर आगे बढ़नी है। हमारे कामों की योजनाएं जो बनेंगी, उस नाते से इस लोकतांत्रिक उत्सव को हमने आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि देश और प्रदेश की जनता सजग है, उसे पता है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने सजग और सचेत रहकर जनता को नीतियों के बारे में बताना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में पारदर्शी तरीके और योग्यता के आधार पर 1,10,000 युवाओं को नौकरियां मिली है। 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में और अगले 2 से 3 महीनों में इस नौकरियों को युवाओं को देने का काम किया जाएगा। आज गरीब व्यक्ति घर के युवा को भी नौकरी मिली है, जिससे जनता का विश्वास सरकार के प्रति और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिनका अन्य प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं। अब हमने भर्तियों के बारे में जब कहा कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा भर्तियां हुई हैं, 1,10,000 भर्तियां, गरीब परिवार के व्यक्ति का भी घर से व्यक्ति उठा करके नौकरी करने आ गया। उसके माँ बाप को सपने में भी नहीं आता था सरकारी नौकरी लेगा, उसको भी नौकरी मिली। समाज प्रसन्न है। आगे 60,000 भर्तियां और पाइपलाइन में अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर सब पूरे होने वाली हैं। और कोर्ट भी हमारी हर बात के ऊपर मोहर लगाती है। कोर्ट ने पिछले दिनों में कहा कि जो 5 अंक गरीब परिवारों को या जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उनको देने का काम किया है, ये सराहनीय काम है। इससे बढ़िया समाज के अंदर और अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। ऐसे गरीब परिवार को 5 अंक देकर के स्पेशल नौकरी में आगे ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों को अडॉप्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की लाल डोरा मुक्त योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू करने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र से सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमता के साथ ऑनलाइन के जरिए स्वतः ही लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपए महीने की पेंशन अपने आप ही लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे होंगे, गांव के अंदर लाल डोरा नाम से जो कंसेप्ट बना हुआ था कि लाल डोरा में आप मालिक नहीं हैं, वो जमीन की मालिक पंचायत होती है, आप तो केवल रहने की सुविधा है आपकी। ठीक है, आपसे खाली भी कोई नहीं कराएगा, लेकिन मलकियत नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम से जमीन नहीं है। हमने आने के बाद लाल डोरा समाप्त किया और ये कहा कि पंचायत को जो आदमी यहां रहता है, ग्राम सभा की बैठक करो और उनके नाम रजिस्ट्री करा कर उनको मालिक बनाओ। और मुझे खुशी है उस योजना को प्रधानमंत्री जी ने उठा करके सारे देश में लागू करा दी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। हमने परिवार पहचान पत्र ये विषय शुरू किया है। अभी तक एक नागरिक की पहचान तो होती थी, क्या? आधार कार्ड, लेकिन परिवार की पहचान नहीं थी कि हर परिवार की क्या वस्तु स्थिति है, क्या उसका डाटा है, कितने उसके लोग हैं, क्या वो करते हैं, कितनी उनकी आमदन है। आखिर हम कुछ लोगों की चिंता करेंगे, परिवार के सबकी चिंता नहीं करेंगे क्या? हम बच्चों की भी चिंता करेंगे, हम उन विद्यार्थियों की भी चिंता करेंगे, हम जो बेरोजगार है उसकी भी चिंता करेंगे, जो अधेड़ आयु का व्यक्ति उसकी भी करेंगे, जो बुजुर्ग है उसकी भी करेंगे, महिला की भी करेंगे, पुरुष की भी करेंगे, युवा की भी करेंगे, अमीर की भी करेंगे, गरीब की भी करेंगे, किसान की भी करेंगे, दुकानदार की भी करेंगे, इंडस्ट्री वाले की भी करेंगे। हम सब की चिंता करते हुए एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी नई योजनाएं, नई पॉलिसीज, मुझे लगता है कि अगर कभी भी इतिहास बनेगा तो ये जो 10 साल का कार्यकाल है, पॉलिसीज और कानूनों में जितने भी सुधार करने का काम इन 10 साल में हरियाणा में या केंद्र सरकार में हुआ है, आज के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। आज अमीर आदमी भी दुखी बहुत देखे हैं और गरीब भी कई बार तो तान के सोता है। उसका सुख, उसका रहन सहन का तरीका, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिलता है, परेशानियां कितनी होती हैं, यह आसानी से मिल जाता है। आज हर चीज के लिए हमने कहा कि घर में उसको जो सुविधाएं सरकार की योजनाएं हैं उसको घर में बैठ के मिलनी चाहिए। कोई भी 60 साल का बुजुर्ग हो जाता, पहले पर्ची ले जाता था, अर्जी, फिर उसके दरखास्त देता था, फिर जाके उसकी फाइल बनती थी, सालों साल भटकता था। आज हमने तय कर दिया कि परिवार पहचान पत्र में अगर 60 साल की उम्र हुई, अगले ही दिन उसके घर में एक कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी पहुंच जाएगा, एक फॉर्म पर साइन कराएगा, 1 महीने के बाद उसके घर में 3000 रुपए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ा है और हमें इसी विश्वास के जरिए से जनता के बीच जाना है। 22 जनवरी को देश में राम राज्य की शुरुआत हुई है और द्वापर युग शुरू हुआ है और हमें सतयुग की ओर जाना है और भव्य भारत की कल्पना को साकार करना है। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, विधायक असीम गोयल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्मृति दिवस है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, स्वच्छता, सामाजिक बंधुत्व और त्याग एवं आत्म सुधार के प्रति उनके ओजस्वी विचार संपूर्ण विश्व का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। यही वजह है कि हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों के शिक्षा के सपनों को उड़ान मिली है, जिससे प्रदेश की छोरियां छोरों से कम नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है।
और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4,000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था अग्निपथ योजना की शुरुआत किस सरकार की ओर से की गई थी। इसका सही जवाब है केंद्र सरकार। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं पंकज कुमार। पंकज आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर SP तोमर, जो कि करनाल से APO के पद पर काबिज हैं। सुनिए। स्मार्ट आज देखिए किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, कृषि क्षेत्र अभी सबसे पीछे है। तो इसमें जो है AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है, और इस तरह के जो इम्प्लीमेंट्स है, जो उपकरण हैं, उनकी सहायता से हम किस तरह से किसान के खर्चे को कम कर सकते हैं, उसकी उपज को, मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, और कीटनाशकों का जो ज़्यादा छिड़काव हो रहा है, अंततः जितने भी कीटनाशक और एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है किसान, वो कहीं ना कहीं लौट करके हमारे भोजन में आ रहे हैं। अब तो जानते हैं कि उससे अनन्य प्रकार की बीमारियों ने हमें घेर लिया है। तो इन सब को देखते हुए हमारी जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, टमाटर को लेकर के जो हमने प्रोजेक्ट किया है, कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, अधिक से अधिक जो है हम उसमें उपज ले सके, इन सब को सोच समझ करके ही किसानों को हमने प्रेरित किया और ये प्रोग्राम शुरू किया।
तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल। श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना कब शुरू की गई थी? ए साल 2020, बी साल 2018, सी साल 2022, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।